अभिषेक बैनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बैनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। कल्याण बैनर्जी भावुक आदमी है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए, हमको उसकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो मांग में उधार का सिंदूर डाल रहे हैं ये, तो अब तक तो लिस्ट आ गई होती। ये तो 6 तारीख से सुन रहे हैं, 20 हैं, स्पीकर से मिलने जा रहे हैं, 8 तारीख को 20 लिस्ट दे रहे हैं। कहाँ है वो लिस्ट? करप्शन के नाम पे भागना चाह रहे हैं। काकोली दास्तीदार जो है वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ी गई थी कैमरा में। और जो अध्यक्ष बना है, फिर वही उधार का सिंदूर जो इन्होंने मांग में लगाया है, शिवेंदु अधिकारी, वो भी तो पकड़ा गया था। तो सब कुछ है। अब ये मेरे पे दबाव दे रहे हैं, मेरी सिक्योरिटी उन्होंने हटा दी है, तो हटा दिए, लड़ेंगे यार, मरना तो एक बार है, कुछ दिन जी लेंगे प्यार से, इसमें क्या है? कह देंगे लोग कि बंगाल में शहीद हो गया तो हो गया, इसमें क्या डर की बात है? लेकिन साथ में खड़े हैं, बुरे वक्त पे भागने वाले चूहे नहीं हैं हम वो हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं। दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनके साथ दगाबाजी नहीं कर सकते। ये लोग तो 30-30, 40-40 साल तक रहे, 3-3 बार, 4-4 बार MP बने। ये है इनकी गैरत, समझ नहीं आता। लेकिन सर, कल्याण बैनर्जी ने कहा है वहाँ जाके कि या तो अभिषेक बैनर्जी पार्टी में रहे या मैं रहूँगा। देखिए, कल्याण बैनर्जी फाइटर है, वो दीदी के साथ शुरू से लेके आज तक खड़ा रहा है। कल्याण बैनर्जी कहीं नहीं जाएगा। कल्याण बैनर्जी भावुक आदमी है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए, हमको उसकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दीदी का नाम लिया, दीदी बात करेगी, और दीदी बात करेगी, ठीक हो जाएगा। एक मामला वो था, थोड़ा अर्ली उनको इन्फॉर्मेशन दे देते कि भाई कोई और केस लड़ने वाला है, कोई और लड़ रहा है, अंतिम समय में देना यह उचित नहीं था। तो मैं यही समझता हूँ, उसको लेकर के उनके मन में गुस्सा है, जो बिल्कुल जायज़ है और सही है, लेकिन दीदी इसको ठीक कर देगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मैं दीदी के साथ खड़ा रहूँगा। बिल्कुल, उनका नाम चल रहा था। पहले एक लिस्ट 19 लोगों की आई, फिर अगली लिस्ट आई, उसमें 3 नाम बदले हुए थे। यानी वो अगर 19 की पहली थी, 19 की दूसरी थी, जिसमें 3 बदले हुए थे, तो वो जो पुराने 3 थे पुरानी वाली लिस्ट में, वो तो हट करके नए 3 आए थे। तो इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, परिस्थिति खराब है इनकी, डामाडोल है। तो राफी दवाली लेकर कांग्रेस से जो ऑफर आया है कि दीदी को भी महासचिव बनाया जाएंगे, क्या TMC को विलय होगा? कांग्रेस कोई विलय नहीं होगा, सब गलत खबर है। अलायंस में चुनाव लड़ा जाएगा और अलायंस में ही रहा जाएगा। CID वाला मामला है, वो मामला पहले हम फाइल किया था, मैंने फाइल किया था, उन्होंने फ्राइडे वेकेशन बेंच था, हम होल डे वेट किया, मैटर नहीं हुआ। तो उसका बाद हम मेंशन किया था, जज साहब ने बोला वेडनेसडे में मैटर होगा। तो ट्यूसडे में आप जानते हैं जो सर्च हुआ था उनका घर में, कैमक स्ट्रीट में, और दीदी का ऑफिस में भी। हम दिल्ली से आके उधर भी चला गया था, सर्च का टाइम हम उधर थे। उसका बाद कल सुबह जस्टिस कौशिक चंद्र का घर में हम मेंशन किया, द मैटर इज अर्जेंट। और हम उनको बोला दिस सर्च इज इलीगल, सर्च हो गया, कभी भी कुछ हो जा सकता है, तो आप मैटर सुन लीजिए। तो जज साहब ने हमको बोला जो मैटर आज सुनेगा। उसका बाद 12 साढ़े 12 बजे एक लॉयर आया, उन्होंने बोला जो सर्च लेके अलग मामला रिट पिटिशन फाइल कर दिया है, कोई सीनियर लॉयर कर रहे हैं। तो हम बोला जो अब जब फाइल किया हमारे साथ बात नहीं की, उसने किया, ये सर्च इलीगल है ये बोल के तो हम तो जज साहब का पास मेंशन किया है, नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया इसलिए इसको फाइल किया। ठीक है, ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो, हमारा कोई इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो, हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो, और हमको डस्टबिन मत समझो। जो है हमको 1-1.5 घंटे में बोल दो भाई, हम उसका बाद देखेंगे। अरे भाई आप बोलने दीजिए ना, हम तो खत्म नहीं किया। उसका बाद होल डे कुछ नहीं बोला,
हम रात में प्रिपेयर किया मैटर। आज सुबह मेरा लड़का बोला जो कल रात 12:30 बजे बोला था जो उसको जरूरत नहीं है, ओएन भट्टाचार्य करेंगे, मच जूनियर टू मी। तो हम लोग छोड़ दिया, हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे ही। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहा है, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉय है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए, लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। दादा बोलो एक सवाल। हाँ। जितने लोग पार्टी से अलग हुए 19-20 लोग, सबने अभिषेक को ही एरोगेंट बताया, उनका तरीका ठीक। देखिए उन्होंने क्या बोला नहीं बोला हम नहीं जानते हैं। उन्होंने आज बोल रहा है 2022 में मैं बोला था, व्हेन पार्टी वाज इन द पावर, उस टाइम मेरा खिलाफ कितना क्या क्या नहीं हुआ, हम बच के रहे थे 2022 में, यही ऊपर वाला का आशीर्वाद है। उन्होंने आज बोल रहे हैं, हम तो 2022 में बोला, हम जब 2022 में बोला एक आदमी मेरा पास खड़ा नहीं थे। दादा एक सवाल है, एक सेकंड। दादा ऐसी परिस्थिति में जो चंद ही लोग ममता बनर्जी के पास खड़े, उसमें से आप एक है, वो चाहे दिल्ली में उनके पास खड़ा रहना हो, उनके घर पे जब रेड हो तब भी आप लगातार उनके पास खड़े हैं, और आप ही को पार्टी में ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। आगे क्या पार्टी में रहेंगे आप, या कुछ डिसीजन लिया है? पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी उदयन गो का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपका साथ। तो ये फाइनल डिसीजन है दादा आपका कि अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी में रहे तो आप नहीं रहेंगे? हाँ, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। लीडर ग्रुप से भी कोई बात आपकी हो रही है? अरे छोड़िए ना, नहीं। I don't know about that. I can't say anything.